हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे डू वाइल लूप इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि फॉर लूप और वाइल लूप क्या होता है। लूपिंग किसी भी लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपके जो प्रोग्रामिंग बेसिक्स हैं वो लूपिंग पे ही डिपेंड करते हैं। हम जो अभी करेंगे दैट इज़ कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है। हमने पढ़ा था कि फॉर लूप हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें पता हो कि हाउ मेनी टाइम्स अ लूप इज़ गोइंग टू रिपीट द स्टेटमेंट्स, एंड वाइल जनरली वहाँ प्रेफर होता है जहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, पता नहीं लूप कितनी बार चलेगा लेकिन जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रिपीट करना है, और जब कंडीशन फॉल्स होगी वी शुड स्टॉप रिपीटिंग फर्दर। वहाँ पे हम वाइल यूज़ कर रहे थे। डू वाइल एक थोड़ा डिफरेंट लूप है इन दोनों से क्योंकि दिस इज़ द ओनली लूप जिसे हम एग्जिट कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं, जबकि वो दोनों लूप जो हैं हमारे पास वो एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स हैं। ठीक है, तो अभी जो हम करेंगे दैट इज डू वाइल विच इज ऑल्सो सेड टू बी एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। कैसे करेंगे उसको? प्रोग्राम करने के लिए आप कोड ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, टर्बो यूज़ कर सकते हो, बॉर्डलैंड यूज़ कर सकते हो। सिंस मैं जीसीसी कंपाइलर से उसको कंपाइल करूँगी तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखूँगी एंड देन आई विल कंपाइल इट ऑन द टर्मिनल। बट आप नॉर्मल कोड ब्लॉक में कोड लिख के सीधे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो जैसे हम पहले के प्रोग्राम्स कर रहे थे, राइट? हमें अभी देखना है कि डू वाइल करता क्या है। डू वाइल इज कॉल्ड एज एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। क्यों कहते हैं वो आपको इसका सिंटेक्स देखते ही पता चल जाएगा। अगर हम इनिशियलाइजेशन करते हैं पहले, ऑब्वियसली एक वेरिएबल होगा जिसके ऊपर लूप डिपेंड कर रहा होगा, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड दैट समवेयर इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। एंड उसके बाद कीवर्ड आता है डू, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स देंगे। अगर कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट चाहिए तो वो यहाँ पर आएगी, और सबसे एंड में यहाँ पर जाके हमारे पास कंडीशन आएगी। ठीक है, वी हैव इनिशियलाइजेशन, डू, स्टेटमेंट्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एंड एट द एंड यू हैव अ कंडीशन ओवर है। तो आप अगर ऊपर से देखोगे तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुई, फिर डू पे आया और फिर सीधे स्टेटमेंट्स पे आ गया। कोई कंडीशन चेक हुई ही नहीं यहाँ पे लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने से पहले। लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने से पहले कोई कंडीशन चेक नहीं हुई, सीधे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, उसके बाद वो पहुंचा यहाँ पे। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से ऊपर आ गया एंड रिपीट करता रहा, एंड इट विल स्टॉप जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बट इट इज़ रिपीटिंग। मेन डिफरेंस क्या है कि पहली बार फर्स्ट चांस जो होता है वाइल और डू वाइल के केस में, वाइल में तभी एग्जीक्यूट होता है फर्स्ट टाइम जब कंडीशन ट्रू हो, फॉल्स है तो फर्स्ट टाइम भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेम वे फॉर लूप में भी होता है कि अगर इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन फॉल्स है तो लूप एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, लेकिन जो आपका डू वाइल है इसमें एक बार एग्जीक्यूट होता ही है एंड आगे के लिए कंडीशन चेक होती है। अब आगे ट्रू हुई तो फिर से रिपीट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। दैट्स वाई दिस लूप इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप, एंड जो फॉर और वाइल है वो एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट बोथ ऑफ देम, राइट? अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने अगर यहाँ पे लिखा है इंट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू 1, सो ए में 1 है, मैंने लिखा डू, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट ए एंड एल ए प्लस प्लस, और यहाँ पर लिख दिया वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू 5। इसमें क्या होगा, नंबर्स प्रिंट होंगे 1 2 3 4 5। ये काम आप वाइल से भी कर सकते थे। आई एम जस्ट शोइंग यू यहाँ पे अभी सिंटेक्स कैसे काम करेगा। ए इज़ 1, अंदर आया, 1 प्रिंट हो गया, ए 2 हुआ, तो जो पहली कंडीशन चेक हो रही है वो ये चेक हो रही है 2 लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं। अगर 2 लेस देन इक्वल टू 5 है तो वो दोबारा से वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा। बट एक बार तो उसने काम किया ही। अगर यहाँ पे 10 होता तो भी वो 10 प्रिंट करता, ए 11 हो जाता, 11 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स होता तो इट विल स्टॉप। लेकिन वो फर्स्ट टाइम जो नंबर है उसे फॉर श्योर प्रिंट करेगा ही करेगा। दैट इज़ द मेन थिंग ओवर है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि ये चलता कैसे, ये मैं आपको चला के दिखा देती हूँ कि इसका रिजल्ट 1 2 3 4 5 आएगा। बट ये तो हो जाएगी कि इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। बट हमें तो ये देखना है कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ है,
ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पर आप प्रेफर करोगे टू यूज़ अ डू वाइल लूप अदर देन वाइल और फॉर। सो ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे मैं कहूँगी कि मैं बेटर है कि डू वाइल लगा लेती हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ वाइल और अ फॉर लूप। ठीक है, तो वो जगह कौन सी होगी जहाँ पर आप यूज़र से कुछ ऑप्शंस पूछना चाहते हो या कोई भी एक काम करना चाहते हो, पर आप चाहते हो कि एक बार तो करना ही करना है। ठीक है, एक बार तो करना ही करना है, अगली बार होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि एक बार तो होना ही है, नेक्स्ट टाइम होगा या नहीं होगा वो हम डिपेंड करेंगे कंडीशन के ऊपर, तो हाँ वहाँ पर हम डू वाइल लगाएंगे। मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। बट बिफोर वी डू दैट हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे ताकि आपको ये दिख जाए कि इतना लिखने से आपका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, सो ये मैंने अपना C++ का कोड लिख लिया, इसको हमने सेव कर दिया। नाउ लेट्स ओपन द टर्मिनल। सो मैंने यहाँ से ओपन किया टर्मिनल। सो दिस इज़ माय टर्मिनल विंडो एंड आई विल गो टू CD डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में CPP फोल्डर के अंदर मैंने सेव किया था, तो हम यहाँ आ गए। अब मैंने लिखा G++ -o, that is we need to save it in the output file. Output file should be named as dowhile and name of my program is dowhile.cpp. So in case कोई error होगा तो वो आ जाएगा। So .h file not found. IOStream, I have written the correct spelling, I guess. Hash include okay, so I forgot to give the space, and G++ compiler में space matters a lot, so you need to give that, but it's not finding my IOStream. What if I use fstream? Okay, let me check for GCC. सो कंपाइलर का थोड़ा सा चेंज हो जाता है कभी कभी, एंड व्हेन यू आर वर्किंग विद सो मेनी लैंग्वेजेस, सो समटाइम्स यू गेट टू फॉरगेट थिंग्स। आफ्टर ऑल एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग। सो यहाँ पर fstream या IOStream के साथ .h नहीं लगाते हम जब हम GCC कंपाइलर को यूज़ करते हैं। सो व्हेन यू आर यूजिंग GCC और G++ compiler, you will not put .h with it. So I'm not going to put .h with it, and now I compile, so it will accept the IOStream। और इसको आपने रन किया, उसके लिए आपने लिखा ./dowhile। so when I run, आपके पास यहाँ पर आंसर आया सिर्फ 10, क्योंकि 10 तो प्रिंट करेगा लेकिन 11 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड इट विल स्टॉप। अब मैं इसको चेंज करके वापस 1 कर देती हूँ, और इसको 1 करने के बाद मैं इसको फिर से कंपाइल करती हूँ, एंड फिर से कंपाइल करके आई विल एग्जीक्यूट इट। Now I get the numbers 1 2 3 4 5। सो मेरे पास 1 2 3 4 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो ये तो इसकी नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो गई, बट इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने लिया फ्लोट, रेडियस, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस फॉर अ सर्कल। मैंने यूज़र से पूछा दैट एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, वो मैंने रीड कर लिया रेडियस में, और उसके बाद हमने एरिया को कैलकुलेट कर लिया विच इज़ पाई इंटू रेडियस, एंड मैंने सर्कमफ्रेंस भी कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 2 इंटू 2 पाई आर। सो 2 इंटू पाई के लिए मैंने 3.14 ले लिया। आप 22/7 भी ले सकते हो या ऊपर कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हो। So any of the things you could do,
अभी मैंने यहाँ पर ऐसे लिया है और मुझे इसको प्रिंट करवाना है. सो आई कैन राइट एरिया इज़, आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ एरिया टू बी प्रिंटेड एंड देन उसके बाद एक न्यू लाइन आ जाना चाहिए और उसके बाद मुझे चाहिए सर्कमफ्रेंस इज. अब ये एक बार तो काम करेगा, ये आपसे एक बार रेडियस लेगा, एरिया और सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा. पर आप चाहते हो कि ये काम बार बार हो. बार बार मतलब इट शुड कीप ऑन रिपीटिंग. सो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया कैर आंसर लेट्स से, एंड आई वांट कि ये चीज़ें बार बार होनी चाहिए. मैं यूज़र से पूछूंगी कि क्या आपको एक और सर्कल के लिए करना है. अगर यूज़र येस कहता है तो मुझे रिपीट कराना है, लेकिन एक बार तो करना ही करना है. सिंस मुझे एक बार तो कैलकुलेट करना ही है तो मैंने इसको डू के अंदर दे दिया. सो एक बार फॉर श्योर वो काम करेगा और उसके बाद मैंने उसको बोला कि प्रेस Y टू रिपीट फॉर another circle. So you should press Y if you want to repeat it for another circle. और फिर यहाँ पर हमने दे दिया while answer is equal to yes. अगर आप चाहते हो कि केस सेंसिटिव हो, कैपिटल स्मॉल दोनों के लिए चले, तो आपको खुद से कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि स्मॉल y हो तो भी रिपीट हो, कैपिटल Y हो तो भी रिपीट हो. सो यू हैव टू राइट द कोड लाइक दिस. और उसके बाद मैंने टर्मिनल पे जाके इसको दोबारा से कंपाइल किया और रन किया. उसने मुझसे पूछा एंटर द रेडियस, आई एंटर द रेडियस एंड देन आई हैव गॉट द एरिया हेयर 40 पॉइंट दिस थिंग एंड सर्कमफ्रेंस. और फिर से पूछा गया प्रेस Y टू रिपीट फॉर अनदर सर्कल. इफ़ आई प्रेस Y तो वो मुझसे फिर से रेडियस पूछ रहा है. आई एंटर अ रेडियस, आई गेट एन एरिया एंड सर्कमफ्रेंस. मैं अगर फिर से Y करती हूँ तो वो फिर से मुझसे एक रेडियस पूछेगा. सो इट विल कीप ऑन रिपीटिंग जब तक मैं स्मॉल y या कैपिटल Y एंटर करूँगी. द मोमेंट आई एंटर n और एनी अदर अल्फ़ाबेट इट विल स्टॉप. सो एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ डू वाइल. सो डू वाइल का मतलब ही यही है कि हम पहली बार तो एग्जीक्यूट करेंगे बिना कोई कंडीशन चेक किए. उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो रिपीट होगा, फॉल्स है तो रिपीट नहीं होगा. बट इट रिपीट्स, it executes the statements at least once for sure, and that's why it is called exit control loop, क्योंकि लूप से बाहर निकलते हुए कंडीशन चेक होती है. राइट. सो ये जो प्रोग्राम है ये आपको गिटहब पे मिल जाएगा. मैंने गिटहब का लिंक पहले भी प्रोवाइड किया हुआ है. यू विल गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन. सो यू कैन गेट द प्रोग्राम फ्रॉम देयर और यू कैन गेट द कोड फ्रॉम डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ. एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा डू वाइल कैसे काम करता है. इफ़ येस, do click the like button, share the video with other people, other friends of yours who are interested in learning C++, and do subscribe the channel because you can learn a lot over here, and that too for free. You don't have to pay anything for that, but do subscribe the channel. By the time I upload more, keep watching, keep learning.